बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कसीदा बुर्दा शरीफ के अगले 5 अशआर का जिक्र करेंगे। शेर नंबर 6, 7, 8 और 9 और 10। छठा शेर है फ़कैफ़ तुनकिरु हुब्बन बादमा शाहिदत बिही अलैका उदूल दम'i व सकमी। ए मुखातब, तू कैसे मोहब्बत का इनकार करता है हालांकि तेरी इस मोहब्बत पे शहादत दे चुके हैं और दे रहे हैं। उदूल दम'i व सकमी, तेरे आंसू और तेरी बीमारी जो दोनों आदिल गवाह हैं, यानी दो आदिल गवाह, आंसू और तेरी बीमारी, तेरी कमज़ोरी जिस्म की लागरी, ये दो आदिल गवाह हैं और ये शहादत दे चुके हैं तेरी मोहब्बत पे। तो इसके बावजूद तू मोहब्बत को कैसे छुपा सकता है। फ़कैफ़ तुनकिरु, इनकार से बना है, हुब्बन, तू मोहब्बत का कैसे इनकार करेगा, बादमा शहादत के शहादत दे चुकी हैं तेरे ख़िलाफ़। उदूल, आदिल से इंसाफ करने वाला, दम नासू कहते हैं, सकम बीमारी लागरी को कहते हैं। शेर नंबर 7 है व असबतल वजदो ख़त्तई अबरतिम वदना मिसल बहार अला खद्दी कवल अनमी। व असबता, और नक्श कर दिए हैं, अलवजदो, इश्क ने, मोहब्बत ने, शौक़ ने, ख़त्तई, असल में था ख़त्तई ने, दो लकीरें, अबरतिन, एक आंसुओं की, वदना, और दूसरा कमज़ोरी की। आंसुओं की और कमज़ोरी की दो लकीरें, दो ख़त मोहब्बत ने नक्श कर दिए हैं। मिसल बहारे, जिस तरह के एक जर्द रंग का फूल होता है, अला खद्दई का, तेरे दोनों रुखसारों पे, वल अनमी, और जिस तरह की एक सुर्ख दरख्त होता है। बहार जर्द रंग के फूल को कहते हैं और अनम सुर्ख रंग के दरख्त को कहते हैं, जिसके पत्ते, जिसके फूल सुर्ख होते हैं। तो ये फरमाते हैं इमाम बुसीरी कि इश्क ने तेरी रुखसारों पे दो तरह के असरात छोड़े हैं। एक तो कमज़ोरी की वजह से चेहरा जर्द हो चुका है और वो जर्द फूल के साथ मुशाबत दी है, और दूसरा कमज़ोरी की वजह से और मुसलसल आंसू बहने की वजह से उन खून आने लगा है, और खून के आंसुओं ने तेरे चेहरे पे सुर्ख लकीरें डाल दी हैं। एक जर्दी है, दूसरा सुर्ख लकीरें हैं। इस जर्दी और सुर्ख लकीरों को तशबीह दी है एक जर्द फूल के साथ और उस दाग के साथ जिसके फूल सुर्ख होते हैं। तो फरमाया कि तेरे रुखसारों पे कमज़ोरी और आंसुओं के दो ख़त खींचे हैं, ऐसे जिस तरह के एक जर्द रंग का फूल हो और सुर्ख दरख्त हो। शेर नंबर 8 है नाम सरा तईफ़ो मन अहवा फ़अर्रकनी। हाँ, सरा यसरी होता है रात को किसी का आना, तईफ़ ख्याल को कहते हैं, मन अहवा, हविया यहवा, मोहब्बत करना, इश्क करना, अहवा वाहिद मुतकल्लम का सीगा है, समय यसमो से मैं मोहब्बत करता हूँ। बस जिस ज़ात से मैं मोहब्बत करता हूँ उनका ख्याल रात को मुझे आया। फ़अर्रकनी, अर्रका जो अर्रे को इसका मन होता है सोने न देना, बेदार रखना। तो उस ख्याल ने मुझे, जो मेरे महबूब का आया, उसने मुझे रात भर सोने न दिया, बेदार रहा। वल हुब्बो या तरेज़ो माना होता है यक़्तुलु, मोहब्बत कत्ल करती है, अल्लज़्ज़ात, लज्जतों को, बिल अलमी, दुख के ज़रिए से। यानी जिस दिल में मोहब्बत आ जाती है वहाँ से लज्जतें चली जाती हैं, वहाँ से नींद चली जाती है, खाने पीने की इंसान के अंदर जो एक इर्स होती है वो वाली ख़त्म हो जाती है। तो कहते हैं कि मुझे हुजूर का ख्याल आया तो उस ख्याल ने मुझे रात भर सोने न दिया, क्योंकि मोहब्बत लज्जतों की कातिल होती है। या लाइमी फ़िल हवा अल उज़री माज़िरतन मिन्नी इलैका वलो अनसफ़्त लम तलुमी। ए मुझे मलामत करने वाले, फ़िल हवा, ऐसी मोहब्बत में, अल उज़री जो बनी अज़रा की मोहब्बत है। तो इस पर उलमा ने लिखा है कि बनु अज़रा एक कबीला था, उसमें मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, उसके जवानों में, उसकी औरतों में, उसके मर्दों में, हाथ से बड़े हुए थे अरब के कबाइल में मोहब्बत में। तो वो मोहब्बत में, इश्क में एक इस्तियारा बन चुके थे, एक मिसाल बन चुके थे, एक नमूना बन चुके थे। तो इमाम बुसीरी उसकी तरफ इशारा फरमाते हैं कि ए मुझे मोहब्बत मलामत करने वाले, उस मोहब्बत में जो बनु अज़रा की कबीले वाली मोहब्बत की तरह है। माज़रत मिन्नी इलैका, मैं तुझसे माज़रत करता हूँ, इलैका, मुझसे दूर हो जा। वलो अनसफ़्ता, अगर तो इंसाफ से काम लेता, लम तालुमी, लामा यलूमों से तलुम, तो मुझे मलामत न करता। यानी इंसाफ से काम लेता तो देखता कि जो मोहब्बत मेरे अंदर मौजूद है उस मोहब्बत से जान छुड़ाना इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, ये इंतहाई दर्जे की मोहब्बत है, तो तू मुझे मलामत न करता, मलामत करना ही छोड़ देता। आदत का हाली लासिरी भी मुस्ततिर, आदत का हाली, मेरा हाल तुझ तक पहुँच चुका है,
عدون ادا یادو، اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف تجاوز کر جانا۔ عدد کا حالی، میرا حال تجھ تک پہنچ چکا ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ میرا حال تجھے نصیب نہ ہو، اور تیسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ میری حالت تجھ تک بھی پہنچے، یعنی دعا بھی ہے کہ یہ عشق و محبت تجھے بھی ملے۔ لا سری بھی مستتر، میرا راز کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ مستتر استطرہ سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، میرا راز پوشیدہ نہیں ہے، انجل وشات واشی کی جمع، چغل خوروں سے، دوسروں تک بات پہنچانے والوں سے۔ ولا دائی، اور نہ ہی میری بیماری، بمنحسم ختم ہونے والی ہے، ان حسما انقطع کے معنی میں منحسم منقطم، اور نہ ہی میری بیماری ختم ہونے والی ہے۔ تو یہاں اس 10ویں شعر میں شاعر کہتے ہیں مخاطب کو ملامت کرنے والے کو کہ میرا حال سے تو واقف ہے، میرا راز پوشیدہ رہنے والا بھی نہیں ہے، اور میری بیماری ختم ہونے والی بھی نہیں ہے، تو اس کے باوجود مجھے ملامت کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس ملامت سے میں اپنے عشق سے محبت سے پیچھے ہٹ جاؤں گا یا اس سلسلے کو ختم کر دوں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔